हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक नंबर कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। ये चीज़ पढ़ने के बाद हम आगे क्वेश्चन पर प्रोसीड करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन फाइंड आउट करना है उसका एक और मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे और ये मेथड बहुत इजी है। अगर आप इसको लॉजिकली अगर समझें स्टेप बाय स्टेप तो बहुत इजी बन जाएगा। तो हम सबसे पहले रूल्स की बात करेंगे, इसमें रूल्स कैसे अप्लाई करेंगे। हालांकि जनरली ये बेसिक रूल्स नहीं है आपका, लेकिन हम इसको बना लेते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये चीज है, इस टाइप की कोई भी इक्वेशन हमको मिलेगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमें। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो हमें क्या करना है, रूल नंबर 1 क्या कहता है, डिवाइड इक्वेशन, डिवाइड इक्वेशन बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इक्वेशन को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है कितना, हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये डिवाइड कर दिया। और इधर एलएचएस साइड में आरएचएस साइड में क्या होगा, ये भी डिवीजन हो जाएगा और ये आपका इक्वल हो जाएगा 0 के। ठीक है, चलिए तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू का 0। ये हो गया हमारे पास। डिवाइड करने के बाद हमको क्या मिला, एक्स स्क्वायर बी बाई एक्स प्लस सी बाई इक्वल टू 0। ये हमें मिल चुका है। अब सेकेंड रूल क्या कहता है इसका, मल्टीप्लाई 1/2 with the coefficient of x। multiply 1/2 with the coefficient of x। ब्रैकेट में लिखते हैं बाई इमेजिनरी, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, इमेजिनरी मल्टीप्लाई करेंगे। इमेजिनरी मतलब हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को ऐसे इमेजिन कर लेंगे कि b बाई ए है हमारे पास और उसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिलेगा, b बाई ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमको ये मिलेगा इमेजिनरी तरीके से, ये कितना मिलेगा, b बाई 2a मिलेगा। ठीक है, स्टेप नंबर 3, इमेजिनरी तरीके से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। हमें 1/2 को यहां नहीं मल्टीप्लाई करना है, इमेजिनरी तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है कि मल्टीप्लाई कर लिया, ये प्रोडक्ट हमको मिला। ठीक है, फिर क्या करना है, 3rd नंबर, ऐड द स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी प्रोडक्ट ऑफ b बाई 2a। इमेजिनरी प्रोडक्ट ऑफ b बाई 2a।
add the square of imaginary product of b by 2a and subtract and also subtract it, इसको ऐड भी करना है स्क्वायर करके और इसको सब्ट्रैक्ट भी करना है। चलिए कर लेते हैं। तो इमेजिनरी प्रोडक्ट हमको क्या मिल के आया था b बाई 2a, तो इसको हम स्क्वायर करके ऐड भी कर देते हैं और स्क्वायर करके एक बार सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। जब ऐड करेंगे तो हम ऐड कैसे स्टार्ट करेंगे, हम कोएफिशिएंट ऑफ x के साइड से ऐड करेंगे। चलिए लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस अब हम c बाई ए नहीं लिखेंगे, हम जो स्क्वायर करके ऐड करने वाले होते हैं उसको लिखेंगे। तो हम प्रोडक्ट जो इमेजिनरी मिलेगा था उसका स्क्वायर करके ऐड कर दिए हम, और इसी का हम क्या करते हैं एंड आल्सो सब्ट्रैक्टेड, ऐड भी कर देंगे और इसी को स्क्वायर करके हम सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी इक्वेशंस क्या होगी, बैलेंस्ड रहेगी। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम c बाई ए लिखते हैं इज इक्वल टू का 0। अब क्या करेंगे, अब सेलेक्ट फर्स्ट थ्री पेयर। आपके पास फोर्थ रूल क्या है आपका, सेलेक्ट फर्स्ट थ्री टर्म, सेलेक्ट करना है फर्स्ट थ्री टर्म को। चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाई ए इक्वल टू का 0। क्या कह रहा, सेलेक्ट फर्स्ट थ्री टाइम, तो फर्स्ट थ्री टाइम्स ये हो गए, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ये हो गया। क्लियर है। ये फिफ्थ रूल क्या कहता है, फिफ्थ रूल ये कहता है पिक द नंबर ऑब्लिक वेरिएबल ऑफ स्क्वायर टर्म। क्या करना है, पिक द नंबर और वेरिएबल ऑफ स्क्वायर टर्म, जो स्क्वायर वाले टर्म है उसके वेरिएबल, या तो आपके नंबर्स हो तो नंबर पिक कर लीजिए और वेरिएबल हो तो वेरिएबल को पिक कर लीजिए। एंड साइन ऑफ नॉन स्क्वायर टर्म, जो नॉन स्क्वायर टर्म है उसमें से साइन ले लीजिए। किस में से लेना है, इन फर्स्ट थ्री टर्म्स में से। जो आपने फर्स्ट थ्री टर्म सेलेक्ट किया है उसी में से ये कहानी चलनी है आपकी, जिनको सेलेक्ट नहीं किया उनसे नहीं करनी है। तो हमने, चलो ठीक है, हमने किया पिक द नंबर और वेरिएबल ऑफ स्क्वायर टर्म एंड साइन ऑफ नॉन स्क्वायर टर्म। हमने किनको सेलेक्ट किया, इनको, इन्हीं से आपकी पिकअप चलना है। तो स्क्वायर वाला टर्म ये है, इसका क्या लिए, वेरिएबल, इसके साथ वेरिएबल ले लिए। नॉन स्क्वायर वाला टर्म ये है तो इसका क्या ले लिए, कहा है साइन लो, तो हमने साइन ले लिया। स्क्वायर वाला टर्म फिर ये है तो इसका क्या लेना है, नंबर लेना, नंबर ले लिया और क्या कर देंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे। नंबर पिक करने के बाद आपको क्या कर देना है, स्क्वायर का टर्म लगा देना है। बचे बाद में कौन सा नंबर, b बाई होल स्क्वायर प्लस c बाई ए का इक्वल टू 0, x बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस, इस सब को उधर लेकर के चले जाओ, क्या मिलेगा, b स्क्वायर बाई 4a माइनस c बाई ए
ये मिलेगा। x/2a का होल स्क्वायर, एलसीएम लिया तो आया 4, या a स्क्वायर होगा, 4a स्क्वायर आया। फिर हमने क्या किया, हमने किया 4a स्क्वायर का डिवाइड किया तो कितना मिला, b स्क्वायर, माइनस a का डिवाइड किया तो हमें 4a मिलेगा, और 4a का मल्टीप्लाई किया 4a से मिल गया। ये क्वांटिटी मिल चुकी है। हमें यहाँ स्क्वायर का टर्म नहीं चाहिए, हम स्क्वायर को उधर भेज देते हैं। x प्लस b/2a, जब स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट बनेगा, और अंडर रूट जैसे बनेगा तो हमको दो वैल्यू मिलेगी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इसका मतलब ये कितनी बार मिलेगा, एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में आएगा। ऐसा क्यों होता है, चलिए, -2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 4 है, +2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 है। अगर हम 4 का अंडर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो हमको ये नहीं पता ये 4 किससे आया होगा, या तो माइनस से आया होगा या तो प्लस से आता है। इसीलिए जब हम इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लिए तो अब ये जो वैल्यू आई है तो या तो ये प्लस होगी या तो माइनस से आई होगी। तो जाहिर सी बात है, इसलिए हम लिखते हैं क्या, या तो प्लस से आई होगी या तो माइनस से आई होगी। तो दोनों वैल्यू रख लेते हैं, भाई कंफर्म नहीं है। अब हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, b/2a को उधर भेज दो तो माइनस का b/2a मिलेगा आपको, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac/4a स्क्वायर। x की वैल्यू क्या मिलेगी, b/2a और प्लस माइनस अंडर रूट, ऊपर वाले का स्क्वायर रूट आप ले लेंगे, नीचे वाले का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे बारी बारी से। ऊपर वाले के लिए तो b स्क्वायर माइनस का 4ac, और अपन नीचे वाले का स्क्वायर रूट लिया, ये आया कितना, 4a स्क्वायर। आगे की तरफ बढ़े हम तो हमें क्या मिलेगा, इसको इरेज कर देते हैं। जैसे आगे की तरफ करें, x की वैल्यू हमको क्या मिले, x इक्वल टू, अब आगे बढ़ते हैं, माइनस का b/2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac/2a, x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac/2a। ये आपका क्या आया, x की वैल्यू आ गई। इसका मतलब आप यहां से एक बार प्लस लेंगे और एक बार जब माइनस लेंगे तो आपको x की वैल्यू 2 निकलेगा, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन ये क्या है, इस जो फार्मूला निकल के आया x का, इसी को हम कहते हैं, इसी को कहते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जो फार्मूला निकल के आया है इसी को हम कह देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये रहा आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड। अगर आप इस मेथड को यूज करके आप अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए, तो आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब हम क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चन एग्जांपल प्रैक्टिस कर लेते हैं इस पर।
हमें दिया है 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हमारे पास है। हमें इसको सॉल्व करना है, इसके सोल्यूशन रूट्स या जीरो जो भी आपको पूछे इसको सॉल्व करना है और हमको बताना है कि इसके रूट्स क्या होंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पाल रूल क्या कहता है, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x²। आप डायरेक्ट डिवाइड करना चाहते तो डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, वो भी चलेगा। डायरेक्ट डिवाइड करके आप पता है कैंसिल हो जाएगा, 5/3 बनेगा, 2/3 बनेगा, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, सारे टर्म्स इधर आ जाएंगे तो x² मिलेगा, माइनस का 5/3x मिलेगा और प्लस का 2/3 मिलेगा, इक्वल टू का 0 मिलेगा। अब हमारे पास ये आ चुका है। सेकेंड रूल क्या कहता है, मल्टीप्लाई 1/2 विद द कोएफिशिएंट ऑफ x इन इमेजिनरी। तो अगर हम इसके मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 का, तो 1/2 का मल्टीप्लाई किए तो 5/3 इंटू 1/2 कितना बनेगा प्रोडक्ट इसका, कोएफिशिएंट ऑफ x से मल्टीप्लाई किया, ये मिलेगा 5/6। और 5/6 जो प्रोडक्ट मिला है इसी को स्क्वायर करके इसमें ऐड कर देना और इसी को स्क्वायर करके हमको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हमने इस x² माइनस 5/3x प्लस स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए 5/6 का होल स्क्वायर और इसी को एक बार स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, प्लस 2/3 इक्वल टू का 0। फिर आप सेलेक्ट कर लीजिए फर्स्ट थ्री टर्म्स। फर्स्ट थ्री टर्म्स से आपको क्या करना है, जो स्क्वायर वाले टर्म है उनके वेरिएबल या आप नंबर्स ले लीजिए, जो नॉन स्क्वायर वाले टर्म्स है उनके केवल साइन उठा लीजिए। अब तो स्क्वायर वाला टर्म ये क्या है, x है, नॉन स्क्वायर वाला टर्म ये है क्या, ये आपके पास x है, तो इसका टर्म साइन क्या, माइनस का साइन ले लिए। ये स्क्वायर वाला टर्म है तो क्या ले लिए हम 5/6 और इसका लगा दिए हम होल स्क्वायर। आगे की तरफ सॉल्व की, इसका होल स्क्वायर हुआ कितना मिला 25/36, 2/3 इक्वल टू का 0। ये सारी क्वांटिटी को उधर लेके जाओ, माइनस का x 5/6 का होल स्क्वायर, ये उधर गया तो प्लस का 25/36 मिलेगा और माइनस का 2/3 मिलेगा। x बाई होल स्क्वायर और ये जाएगा आपका एलसीएम लिया 36 मिला, 36 का डिवाइड किया तो एक बार गया और 25 मिला आपको, 3 का डिवाइड किया तो 12 मिला, 12 का मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला, माइनस का 24 मिला। फिर x का होल स्क्वायर, ये सब्ट्रैक्ट होकर के 1 बना ऊपर और नीचे का 36 बना। चलिए हमें स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर को उधर बनता है, इसका मतलब स्क्वायर रूट निकालना है, इसको हटा देते हैं, अब तो समझ गए होंगे आप। तो x माइनस 5/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1/36। x माइनस 5/6, 1 का अंडर रूट हो जाएगा 1 और नीचे 36 का अंडर रूट हो जाएगा आपका 1/6 मिलेगा। उसको उधर लेकर के जाओ, x इक्वल टू क्या मिलेगा 5/6 प्लस माइनस 1/6। एक बार प्लस लोगे और एक बार माइनस लोगे तो x की अलग अलग वैल्यू मिल जाएगी। हमने एक बार प्लस लिया तो 5/6 प्लस 1/6 मिला, तो x की वैल्यू क्या मिली 5 + 1 मिला, 6/6 इक्वल टू 1 मिलेगा। x की वैल्यू एक बार 1 मिली। उसके बाद अगर देखा जाए तो एक बार माइनस ले लेते हैं इसको, x इक्वल टू एक बार माइनस लिए 5/6 माइनस 1/6, x इक्वल टू 5 में से 1 गया 4/6, तो x की वैल्यू क्या मिली 2/3। तो हमारे पास 2x की वैल्यू आ गई, एक बार की आई 1 और एक बार आई 2/3। क्लियर है। तो इस तरीके से हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का यूज करके हम आगे की तरफ क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, पॉज द वीडियो और नोट डाउन।
चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 आप कर लीजिएगा, इसी मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा। हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8 आप कर लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 9 की बात करते हैं हम यहाँ पास। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या करता है? एग्जाम्पल नंबर 9 में आपका कुछ कंसेप्ट है, कह रहा फाइंड द रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, ये आपका दिया गया एग्जाम्पल नंबर 9। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 5 इक्वल टू का 0, ये आपके पास। फिर वही मेथड अप्लाई करिए आप। कौन सा मेथड? कंप्लीटिंग स्क्वायर। डिवाइड कर दीजिए होल इक्वेशन को बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, डिवाइड कर दिए। 4 से डिवाइड किए सबको, तो 4/4 कितना मिलेगा? एक्स स्क्वायर मिलेगा। 3x में डिवाइड किया तो क्या मिलेगा? 3/4x मिल जाएगा। 5 में डिवाइड किया तो 5/4 मिल जाएगा, ये मिल गया। फिर वही सिस्टम, अब आपने डिवाइड कर दिया, x जो बचा हुआ है, x के कोएफिशिएंट को इमेजिनरी तरीके से आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। x का कोएफिशिएंट है क्या? 3/4, और आपने किया 1/2 का मल्टीप्लाई, कितना मिला? 3/8 मिला। इसी का स्क्वायर करके हमको ऐड कर देना, इसी का स्क्वायर करके हमको क्या कर देना? सब्ट्रैक्ट कर देना। हमने क्या किया? एक्स स्क्वायर 3/4x, इसी का स्क्वायर करके हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया, और इसी का स्क्वायर करके हमने क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। और 5/4 आपका बना हुआ लास्ट में, इक्वल टू का 0। अब इसको हटा देते हैं हम। फिर पेयर बना लीजिए आप फर्स्ट 3 टर्म्स के, और फर्स्ट 3 टर्म्स में से स्क्वायर वाले टर्म से आप वेरिएबल हो तो वेरिएबल ले लीजिए, नंबर्स हो तो नंबर ले लीजिए। नॉन स्क्वायर टर्म्स में से आप साइन ले लीजिए। तो इसका स्क्वायर वाला टर्म सबसे पहले पढ़ा, तो इसका क्या ले लेते हैं? वेरिएबल ले लेते हैं। और नॉन स्क्वायर वाला टर्म ये है, इसका क्या ले लेते हैं? साइन ले लेते हैं। स्क्वायर वाला टर्म ये है, तो इसका क्या लेते हैं? 3/8 कर लेते हैं, और क्या लगा देते हैं? होल स्क्वायर लगा देते हैं। लेने के बाद नंबर 3 3 जा 9 हुआ, और 8 कितना हो जाए? 64 प्लस 5/4 इक्वल टू 0। अब सारी डिजिट को उधर ले जाइए, x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, ये उधर जाएगा, 9/64 बनेगा, और 5/4 बनेगा आपका। एलसीएम लिया हमने, एलसीएम लिया, 64 आया। 64 का डिवाइड किया, 1 मिला, तो कितना मिला? 9 मिल जाएगा मल्टीप्लाई करके। कितनी बार जाएगा? 16, और मल्टीप्लाई किया आपके पास 16 का मल्टीप्लाई किया आपका 5 में कितना मिलेगा? 80 मिलेगा का होल स्क्वायर, माइनस का 71/64। यहां जरा ध्यान से देखें, क्या किसी का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव हो सकता है? ये कह रहा है स्क्वायर के अंदर कोई भी नंबर है, एनीथिंग, कोई भी नंबर होगा, उसका स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। ये समझिए आप, क्योंकि आप -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 आया, +2 का स्क्वायर करेंगे तब भी +4 आया। मीन्स किसी भी नंबर का स्क्वायर करिए निगेटिव नहीं आता है। तो ये कह रहा है x प्लस 3/8 का स्क्वायर क्या है? वो निगेटिव है। x प्लस 3/8 का स्क्वायर क्या है? निगेटिव है। तो ये पॉसिबल नहीं है। हमने अभी एग्जांपल में लिया -2 का स्क्वायर 4 है, 2 का स्क्वायर क्या है? तब भी 4 है। तो इसका मतलब है स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी निगेटिव। ये हमसे पता चला, पहले से ही मालूम है कि किसी भी स्क्वायर नंबर का स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता। जब कभी निगेटिव नहीं होता तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दिस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट मिला वो स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। तो हमें ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी x की यहां से,
ठीक है, आज समझ गए होंगे कि किसी भी स्क्वायर का नंबर, स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं आता, और ये कहता है कि इसका स्क्वायर नेगेटिव है, नेगेटिव के इक्वल है। तो हमने ये जाना कि किसी भी नंबर्स का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट मिल रहा है वो रॉन्ग है। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब एग्जाम्पल नंबर 10 आप कर लीजिएगा, क्योंकि सारे पीछे के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 कर लीजिएगा आप। एग्जाम्पल नंबर 11 की बात करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कहता है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 11 कह रहा फाइंड टू कॉन्जिगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। एग्जाम्पल 11 क्या कह रहा है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। जिनके स्क्वायर का सम कह रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, जिनके स्क्वायर का सम कितना है 290 है। आपको कॉन्जिक्यूटिव आपको नंबर्स बताना है, तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है इसको समझिए। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार नंबर। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव का नंबर होता है आपका, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार नंबर। जैसे मैं कहूं 2 है, तो 2 के आगे वाला नंबर कौन है, 3 आएगा, तो 2 का कॉन्जिक्यूटिव कौन हो गया, 3 हो गया। 3 के आगे वाला नंबर कौन आएगा, 4 आएगा, तो 3 का कॉन्जिक्यूटिव क्या आ गया, 4 हो गया। और 5 आएगा, तो 4 का कॉन्जिक्यूटिव कौन हो गया, 5 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से या तो हम पीछे की बात करें तो 5 का कॉन्जिक्यूटिव 4 हो गया, 4 का कॉन्जिक्यूटिव 3 हो गया, 3 का कॉन्जिक्यूटिव आपका 2 हो गया। या आगे की तरफ जाएंगे तो आगे नंबर बढ़ते हुए चले जाएंगे, एक डिजिट बढ़ता हुआ चला जाएगा, और पीछे की तरफ आएंगे तो एक डिजिट सब्ट्रैक्ट होता चला जाएगा। तो अगर हम 3 को लिखना चाहें तो 3 कैसा नंबर है, 3 है 2 + 1 मीन्स, और 4 क्या है 3 + 1, मतलब अगला जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर आने वाला है वो 1 प्लस करके आने वाला है। ठीक है, इस तरीके से ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है। ऑड मतलब ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो रहे, तो ऑड नंबर कौन से, 1 3 5 7 9 ऐसे एंड सो ऑन ऐसे। तो अगर हम इन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात करें, ऑड कॉन्जिक्यूटिव, ये तो नेचुरल नंबर थे इसीलिए हमने इसको लिया नेचुरल नंबर, ये 1 ले लीजिए आप। ठीक है, ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर कह रहा है कि ऑड पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात कर रहा है, ऑड की बात कर रहा है। तो ऑड में पहला ऑड है, तो दूसरा ऑड कैसे मिलेगा, दूसरे ऑड में हम 2 ऐड कर दें तब मिलेगा। इसके वाला फिर हम क्या कर दें, फिर 2 ऐड कर दें, पीछे वाले में 3 + 2 कर दे तो 5 मिल जाएगा। फिर हम 5 + 2 कर दें, इसका मतलब आगे वाला जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड का निकालना है +2 करके आ रहा है। तो हम वही चीज ले लेते हैं, हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट टू consecutive odd positive integers। ठीक है, जो नंबर्स हैं वो ऑड हैं और प्लस क्या है, पॉजिटिव है। इस बात को ध्यान रखना, जो नंबर है वो ऑड भी हैं और पॉजिटिव भी हैं, निगेटिव वाले नंबर्स नहीं चलेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं एक नंबर है x, तो इसके वाले आगे वाला नंबर क्या हो जाएगा, ऑड है तो +2 हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। इस तरीके से इवन वाला भी हो जाएगा, 2 4 6 हर नंबर 2 ऐड करके आ रहा है। ठीक है, तो x हो गया एक नंबर और दूसरा हो गया x + 2।
उसके बाद बोला है सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 291, कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ हुज स्क्वायर इज सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। हैंड राइटिंग जहाँ समझ में आया तो मैं नरेट भी करता हूं, बोलते भी जाता हूं, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो जिनके स्क्वायर का जो सम है वो क्या 290, तो कर लेते भाई स्क्वायर और सम कर देते। एक्स का एक नंबर का स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर आया, दूसरे नंबर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर मिलेगा और दोनों का सम कितना होना चाहिए 290 होना चाहिए। कर दिया हमने। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है, हमने इसको भी ओपन कर लिया। x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, 2ab मतलब 4x मिलेगा, ये बन गया। भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना मिला 2x स्क्वायर मिला, प्लस 4x मिला, प्लस 4 और 290 को इधर लेकर के आए तो 290 मिलेगा माइनस में, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x ये सब्ट्रैक्ट किया तो कितना मिलेगा आपको, मिलेगा 286 इक्वल टू 0। यहां से 2 कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल ले। 2 कॉमन आया, एक्स स्क्वायर बना, 2x बना, 1 4 3 इक्वल टू का 0। 2 इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बनेगा, 2x बनेगा, 143 इक्वल टू 0 बनेगा। अब चाहे आप फैक्टराइजेशन लगा दें, चाहे कंप्लीटिंग लगा दें और चाहे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी जो आई थी वो निकाल लें। तो हम फैक्टराइजेशन से बात करते हैं यहाँ पर, तो करते हैं फैक्टराइजेशन। 143 की बात करते हैं तो कितना मिलेगा हमको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाकर सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फिट करते हैं, क्योंकि इसमें फैक्टर बन रहा है, टाइम लगेगा। वन 43 किसका है, 13 का है, ठीक है। अब 13 से कैंसिल आउट होगा, देख लीजिएगा इसको। 13 बन जा 13, फिर आपका 13 बन जा 13, ये बनेगा आपका। फिर 11 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये होगा। तो आपको इसका मल्टीप्लाई कितना मिलेगा, 13 और 11 मिल रहा है, ठीक है। तो अब 13 और 11 का कॉम्बिनेशन लिए तो 13 माइनस 11 किया कितना मिला, 2 मिला। तो यहाँ आप रख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस का 11x 143 इक्वल टू का 0। पेयर बना ले आप, x कॉमन आया, अंदर क्या बन गया x प्लस 13 और माइनस का 11 कॉमन आया और अंदर क्या बन गया x प्लस 13 इक्वल टू का 0। दोनों में से क्या आया, x प्लस 13 बाहर आ गया और अंदर क्या बना x माइनस 11 इक्वल टू का 0। तो एक बार या तो ये 0 या तो ये 0 या तो दोनों 0, हम तो दोनों 0 ले लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, उधर जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो क्या मिलेगा, x माइनस 13 मिलेगा। और एक बार अगर ये 0 होगा तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 11 मिल जाएगी, ठीक है। तो एक बार x की वैल्यू 11 आ रही है और एक बार x की वैल्यू माइनस का 13 आ रही है। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, पॉजिटिव की बात कर रहा है, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 11 होनी चाहिए। तो आपके पास 2 पॉजिटिव 2 कॉन्जुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है,
पहला तो 11 होगा क्योंकि हमको निगेटिव नहीं लेना है, पहला 11 हो गया। इसके बाद वाला कौन हो गया, 11 प्लस 2 मतलब 13 हो गया, ठीक है, ये निकल के आया, ठीक है। पॉज द वीडियो और नोट डाउन। चलिए अब बात करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस की, आप होमवर्क में ले लीजिए। जैसे एक्सरसाइज 4.3 के सारे क्वेश्चंस आपको, 4.3 के फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस आपको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने हैं, आप तो कर लीजिएगा आपको, ठीक है। उसके बाद बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाद में सॉल्व करेंगे हम, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको आ गया होगा। चलिए कल मिलते हैं।